हेलो 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 हेलो। चलो ठीक है। साउंड में कुछ इशू है बट लेट्स डू। ठीक है। आइए फिर पहली एंट्री सेल्स अकाउंट को डेबिट और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट। दूसरा पढ़ो। गुड्स सोल्ड टू आरती फॉर 4400 हैज बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट एज कितना 400। अगर आरती को गुड्स सोल्ड किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आरती को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। गलती कहाँ हुई है, सेल्स अकाउंट में कि हर अकाउंट में? हर मतलब किसका अकाउंट? आरती का। मतलब आरती के डेबिट में जहां 4400 डालने चाहिए थे हमने कितने डाले? 4000। इसको सुधारने के लिए आरती के अकाउंट को 400 से डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट किसको करोगे? सरफेस अकाउंट। आओ, आरती अकाउंट को करेंगे डेबिट 400 तो सस्पेंस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट कितने से? 400। बीइंग आरती's account was short debited by rupees 400, now rectified। आरती के अकाउंट को गलती से शॉर्ट डेबिट किया था 400 से, इसको अब सुधार लिया। हेलो 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 हेलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा? परचेज बुक को ओवरकास्ट किया कितने से? 100 से। परचेज बुक की जो टोटल होती है उसकी एंट्री कहाँ जाती है? परचेज अकाउंट के डेबिट। तो इसका मतलब है कि परचेस अकाउंट को गलती से कितना डेबिट ज्यादा हो गया। इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? परचेस अकाउंट को क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस अकाउंट। कितना? 100। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग परचेज बुक was wrongly overcasted by rupees 100, now rectified। आगे बढ़। अगला क्या है? An amount of 500 received from Ranjit has not been posted to his account। कहां पोस्ट करना भूल गए? his account। क्या पूरा ओमिशन हुआ है कि वन साइड ओमिशन हुआ है? वन साइड। हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बोलते तो पूरी की पूरी ओमिशन होती, पर वो ये वाला केस नहीं है। इसका मतलब है कि जब 500 रुपए रंजीत ने दिए तो कैश में डेबिट किया गया है, कहां क्रेडिट नहीं किया? रंजीत के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। हमें क्या करना चाहिए? रंजीत को क्रेडिट करना चाहिए। तो डेबिट कहां करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। बहुत अच्छा। सस्पेंस को डेबिट, रंजीत को क्रेडिट 5000। बीइंग 500 है कि 5000 है? 500। बीइंग रुपीज 500 was not posted to credit of Ranjit account, now rectified। इस गलती को हमने सुधार लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? गुड्स सोल्ड टू समीर 750 वेयर रिकॉर्डेड इन कौन सा बुक? परचेज बुक। भारी मिस्टेक हुआ है। गुड्स बेचा था किस? समीर को। रिकॉर्ड कहां कर दिया? परचेज। परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ है तो इसके दो इफेक्ट चले गए। क्या? परचेज को डेबिट और समीर को क्रेडिट। ये तो सरासर क्या है? गलत है। तो पहले तो इसको क्या कर देते?
रिवर्स कर देते हैं। आओ कैसे रिवर्स करेंगे? समीर अकाउंट को डेबिट कितना 750 और परचेस अकाउंट को क्रेडिट कितना 750। पर पूरा एरर रेक्टिफाई हुआ क्या? नहीं, जो गलत हुआ था वो सही हुआ। अब जो सही होना चाहिए वो पास करना बाकी है। नरेशन में क्या लिखेंगे? बिन गुड्स सोल्ड टू समीर was wrongly entered in purchase book, now rectified by reversing the entry। इस चीज को रिवर्स करके क्या किया? रेक्टिफाई। गलत एंट्री हुई थी, परचेस को डेबिट और समीर को क्रेडिट, ये तो सुधर गया। अब समीर को वास्तव में हमने क्या बेचा था? गुड्स बेचा था, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? समीर अकाउंट को डेबिट कितना 750 टू सेल्स अकाउंट। आप चाहते तो इसकी कौन सी एंट्री पास कर सकते थे? कंबाइन। पर फिर जर्नल पोस्टिंग करने में क्या जाती थी? सॉरी, लेजर पोस्टिंग करने में क्या जाती थी? दिक्कत जाती। बीइंग goods sold to Samir was wrongly entered in purchase book, now rectified by passing the sales entry। माल बेचा था समीर को, सेल की एंट्री पास ही नहीं की थी। एंट्री गलती से कौन सी पास कर दी थी? परचेस की। तो पहले उसको रिवर्स किया और बाद में किसकी एंट्री पास की? सेल्स की। आप चाहो तो इसकी कंबाइंड एंट्री को जज कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री क्या होगी? समीर अकाउंट डेबिट 1500 टू परचेस अकाउंट 750 टू सेल्स अकाउंट 750, ये भी चलेगा। ऐसी एंट्री अगर पास करते हो तो लेजर पोस्टिंग केयरफुली करना, तो भी चलेगा। दो सेपरेट एंट्री या सिंपल एंट्री पास की तो भी चलेगा। लास्ट, an amount of 500 has been posted to the credit side of commission account instead of कितना 570। 570 कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में डालना चाहिए था, पर गलती से डाला कितना 500। तो 70 रुपए और क्रेडिट करो। कौन से अकाउंट में? कमीशन अकाउंट में। तो डेबिट कहां करोगे? सस्पेंस अकाउंट। एंट्री पास करो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना 70 रुपीज टू कमीशन अकाउंट 70 रुपीज। और नरेशन में लिखेंगे बीन कमीशन अकाउंट was short credited by ₹70, now rectified। कृष्णा दरवाजा। चलिए भाई, सारे के सारे रेक्टिफिकेशन एंट्री हमने पास कर लिए। अब अपन क्या बना सकते हैं? सस्पेंस। जर्नल प्रॉपर है हमारे पास, हम बनाएंगे बेटा अकाउंट। अकाउंट जैसा अकाउंट, पर्टिकुलर डेबिट पर्टिकुलर्स क्रेडिट। चलो ड्रॉ करो पटाख से। पहले तो ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का जो है वो ले लेना चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने का। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में डाला कि क्रेडिट में डाला? डेबिट साइड ऑफ कहां डाला है?
सस्पेंस अकाउंट। तो हमें क्या लिखना चाहिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 1230, 1230 बराबर है ना। आइए फिर हमारे जर्नल प्रॉपर को देखते हैं और एक एक एंट्री सस्पेंस अकाउंट में क्या करते हैं, लेजर की पोस्टिंग करते हैं। सेल्स को डेबिट और सस्पेंस को क्या करना है, क्रेडिट। तो सस्पेंस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स कितना 1000। पहली एंट्री क्या हो गई, पास हो गई। दूसरी क्या है, आरती को डेबिट और सस्पेंस को क्रेडिट, कितना 400 बाय आरती अकाउंट 400। नेक्स्ट एंट्री क्या है, सस्पेंस को डेबिट और परचेस को क्रेडिट। सस्पेंस के डेबिट में लिखेंगे 100 बाय परचेस, सॉरी टू परचेस अकाउंट, कितना 100 रुपीज। अगले जर्नल में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है और रंजीत को क्या करना है, क्रेडिट। तो हम लिखेंगे टू रंजीत, कितना 500। उसकी अगली एंट्री में समीर को डेबिट करना है और परचेस को क्या करना है, क्रेडिट। इसका कोई इफेक्ट कहां नहीं आएगा, सस्पेंस अकाउंट में नहीं आएगा। पर उसकी अगली एंट्री में समीर को डेबिट करना है और सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसका भी कोई इफेक्ट कहां नहीं आएगा, सस्पेंस अकाउंट में नहीं आएगा। लास्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है और कमीशन को क्रेडिट करना है। तो लिखेंगे हम टू कमीशन 70। अभी भी आना तो नहीं चाहिए है, तो बैलेंस अभी तक पूरा सस्पेंस खत्म हुआ नहीं है। रंजीत वाला क्या केस था, ठीक है नो चॉइस। तो निकाल के रख दो, डेबिट में फर्क है कि क्रेडिट में, क्रेडिट में कम आ रहा है, कितना 500। तो लिख के रख दो फिर बाय बैलेंस शीट, कितना 500। नहीं हुआ ना, पूरा सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। टोटल 1900, इधर की टोटल 1900। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर क्या, 7। हेडिंग दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 और बना के रख दो अपना जर्नल प्रॉपर। क्वेश्चन पे, a bookkeeper find that the debit side of a trial balance is short of 308। डेबिट साइड की टोटल 308 रुपए से कम है, तो वो डेबिट में 308 रुपए डालकर रख देगा। एंड सो फॉर द टाइम बीइंग द ही बैलेंसेस बैलेंस ऑफ द साइड बाय पुटिंग द डिफरेंस टू द सस्पेंस अकाउंट। किधर डाला होगा, फिर सस्पेंस अकाउंट के डेबिट। फॉलोइंग एरर्स वेयर डिस्कवर्ड। डेबिट साइड ऑफ परचेस अकाउंट को अंडर कास्ट किया था, कितने रुपए से 100। परचेस अकाउंट का जो टोटल होता है उसको कम कास्ट किया, कितने से 100 से। तो हमें और 100 रुपीज उसके डेबिट साइड में डालने चाहिए। एंट्री क्या पास करोगे, परचेस अकाउंट को डेबिट और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट। कितना रुपए,
being debit side of purchase account was undercasted by rupees 100, now rectified, अब इसको सुधार लिया। अगला क्या है बेटा? rupees 100 being the monthly total of discount allowed to customer were credited to discount account in ledger। एक महीने में हमने टोटल डिस्काउंट अलाउ किया था कितना? 100। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट और कस्टमर को क्रेडिट। वेयर क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट लेजर। डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में जाना चाहिए था क्योंकि ये दिया हुआ डिस्काउंट है। ये जाना चाहिए था डिस्काउंट के डेबिट में, गया कहां? क्रेडिट में। अब इसको सुधारने के लिए पहले तो डेबिट करना पड़ेगा 100 से और एक बार डेबिट करना पड़ेगा 100 से, तो कुल मिला के डेबिट होना चाहिए 200 से। तो एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कितना? 200 टू सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कितना? 200। समझा बात? डिस्काउंट अलाउ किया था, अलाउ किया तो हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। डिस्काउंट अकाउंट के कहां जाना चाहिए था? डेबिट में। हमने गलती से डिस्काउंट अकाउंट के कहां डाल दिया? क्रेडिट। क्रेडिट में 100 बेवजह गए, वो सुधारने के लिए पहले डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा कितने से? 100 रुपए से। अब उसके डेबिट में 100 चाहिए थे तो और डेबिट करना चाहिएगा कितने से? 100 से। तो कुल डेबिट होगा कितने से? 200। एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट 200 टू सस्पेंस अकाउंट 200 being discount allowed rupees 100 was wrongly posted नहीं 5 महीने का कहा रुपीज 100 being monthly total of a discount allowed to customer were credited to discount account ledger। हाँ एक ही महीने का हिसाब है। ऐसा कहीं दिया है कि ये 12 महीने का है या एक महीने का 100 है तो पूरे 12 महीने में गलती की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Being discount allowed rupees 100 was wrongly posted to credit side of discount account। Now rectified। अगला एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड 1022 टू मिहिर was posted to his account as कितना? 120। गलती दोनों साइड हुई है कि his अकाउंट में हुई है? his अकाउंट में हुई है। किसके अकाउंट में पोस्टिंग करते वक्त गलती हुई? मिहिर। वैसे मिहिर को अगर माल बेचा तो एंट्री क्या होनी चाहिए? मिहिर अकाउंट को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। सेल्स का क्रेडिट बराबर गया है कितना? 10। तो मिहिर के डेबिट में भी जाना चाहिए था कितना? 102। पर गलती से मिहिर के अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया? 120 से। मतलब कितना ज्यादा डेबिट किया? 18 रुपीज ज्यादा का डेबिट किया। अब इस गलती को सुधारने के लिए मिहिर के अकाउंट को 18 रुपीज से कम क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 18 टू मिहिर अकाउंट को क्रेडिट 18। नरेशन में क्या लिखोगे? being Mir's account was wrongly debited by rupees 120 instead of rupees 102, now rectified। मीर अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया था 120 रुपया इंस्टेड ऑफ क्या? 102। अब उसको सुधार लिया गया है। अगले केस पर आते हैं। ₹26 appearing in the cash book as paid for the purchase of stationery for office use have not been posted to the ledger।
कौन सी एरर है ये? पोस्टिंग की एरर है। तो जब हमने कैश बुक बनाया था और ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदी थी तो कितना पैसा दिया था? 26 दिया था। कैश अकाउंट के क्रेडिट में तो लिख दिया बाय स्टेशनरी, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख दिया क्या? बाय स्टेशनरी। वहां से कैश बुक के क्रेडिट में, अगर कैश बुक के पेमेंट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में दिखाया है तो उसकी लेजर पोस्टिंग भी होनी चाहिए। कैश बुक के क्रेडिट में मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट हो चुका है, स्टेशनरी अकाउंट को क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था, जो हमने किया नहीं, तो अब करना चाहिए। क्या एंट्री पास करोगे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट। बहुत अच्छे। Being amount paid for office stationery was not posted to stationery account, now rectified। जो अमाउंट पे किया था स्टेशनरी परचेस करने के लिए, उसको पोस्ट नहीं किया था स्टेशनरी अकाउंट में, इसको अब सुधार लिया गया है। अगला है ₹275 पेड बाय मिहिर वेयर क्रेडिटेड टू कौन सा अकाउंट? मिताली अकाउंट। पैसा तो आया कितना? 275। एंट्री की कैश अकाउंट में डेबिट, वहां गलती हुई नहीं है। क्रेडिट किसको होना चाहिए था? मिहिर को। गलती से क्रेडिट किसको हो गया? मिताली को। गलती को सुधारने के लिए मिताली को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और मिहिर को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? मिताली अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट 275। Being cash received from Mihir was wrongly credited to Mitali account, now rectified। इस गलती को अब सुधार लिया गया है। इज दैट ओके? हो गए सारे के सारे जर्नल एंट्रीज पास। अब अच्छे बच्चों की तरह अपन क्या बनाएंगे? सस्पेंस अकाउंट। अगर क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट तो क्या होना चाहिए? टैली होना ही चाहिए। आओ बनाते हैं क्या? सस्पेंस अकाउंट। स्टार्ट करें। पहली एंट्री है परचेस को डेबिट और सस्पेंस को क्रेडिट। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेस 100। पहले ओपनिंग बैलेंस वो रह गया ना, कितना है? 308। डेबिट में लिखो कि क्रेडिट में लिखो? कौन सी साइड शॉर्ट थी? तो डेबिट में लिख लो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रे? 308। फिर पहली जर्नल एंट्री को पोस्ट करो बाय परचेस अकाउंट, कितना?
100। अगली एंट्री पे चले। बन गया सबका सस्पेंस अकाउंट। दूसरी एंट्री में डिस्काउंट को डेबिट करना है और सस्पेंस को क्रेडिट करना है। तो सस्पेंस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डिस्काउंट 200। थर्ड एंट्री में सस्पेंस को डेबिट करना है और मिहिर को क्या करना है, क्रेडिट। तो हम लिखेंगे सस्पेंस के डेबिट में टू मिहिर 18 रुपीज। अगली एंट्री में हमें स्टेशनरी को डेबिट करना है और सस्पेंस को क्या करना है, क्रेडिट। तो सस्पेंस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय स्टेशनरी 26। उसकी अगली एंट्री में मिताली को डेबिट करना है और मिहिर को क्रेडिट करना है। इसका कोई इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएगा। और आइडियली अब देखते हैं सस्पेंस अकाउंट का क्या सीन है। टैली हुआ क्या, डेबिट की टोटल कितनी 326, तो क्रेडिट की टोटल भी कितनी 320। तो चलिए यहां बिना किसी तकलीफ के हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या हो चुका है, टैली हो चुका है। अच्छी बात। हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8, सेम पेज नंबर 269। पढ़ू मैं क्वेश्चन, डन, बना लिया जर्नल प्रॉपर आप लोगों ने। अनिकेत सार्थक को मास्क नाक पे लगाने के। चलो ध्यान दो। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट एग्री, इट शोज एक्सेस क्रेडिट कितने का 6000। मतलब क्रेडिट साइड की टोटल कितने से ज्यादा है 6000 से। तो सस्पेंस अकाउंट के कौन से साइड में बनाना पड़ेगा, डेबिट साइड। सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें डेबिट बैलेंस लिखना पड़ेगा कितने का 6000 का। He put the difference to suspense account. He discovered the following errors. इसको कुछ गलतियां मिली, आइए उसकी गलतियों को सुधारते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमाकांत 8000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट। कहां गलती हुई है, रमाकांत के अकाउंट में पोस्टिंग करते वक्त कितना पोस्ट किया गया गलती से 6000। तो रमाकांत ने जब हमें 8000 दिए थे तो हमें एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, कैश को डेबिट और रमाकांत को क्रेडिट। तो क्या हमने कैश को डेबिट किया क्या 8000, हाँ, पर रमाकांत को क्रेडिट कितना किया 6000। गलती सुधारने के लिए रमाकांत को और क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से 2000 से। तो डेबिट किसको करोगे, सस्पेंस। चलो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000 टू रमाकांत अकाउंट 2000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड rupees 8000 from Ramakant was posted to credit of his account as rupees 6000 now rectified। कैश मिली रमाकांत से 8000, गलती से उसके अकाउंट को क्रेडिट किया था सिर्फ 6000 से। अब इस गलती को हमने सुधार लिया है।
पुढे चालायचं. क्रेडिट परचेज फ्रॉम नमन 7,000 वेयर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. सबसे पहले तो भारी मिस्टेक हुआ है. हाउएवर नमन्स अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड. देखो अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, ये थोड़ा अलग बात है. क्रेडिट परचेज किया था नमन से, रिकॉर्ड कर दिया कौन से बुक में? सेल्स बुक. तो सेल्स बुक की टोटल में भी कितने रुपए ज्यादा गए? 7,000 ज्यादा गए. तो सेल अकाउंट को क्रेडिट भी कितना ज्यादा हुआ? 7,000 से ज्यादा हुआ. इसको सुधारने के लिए सेल्स अकाउंट को क्या करना चाहिए? डेबिट. एक तो बात साफ होगी कि सेल को क्या करना है? डेबिट. अब अगर सेल बुक में लिखा था तो सेल को क्रेडिट और नमन को क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था. पर नमन को डेबिट ना करते हुए नमन को क्या किया? क्रेडिट. वैसे भी नमन से क्या किया था हमने? परचेस. नमन को हमको ऐसे भी क्या करना था? क्रेडिट करना था. तो नमन के क्रेडिट करने में कोई दिक्कत नहीं है. नमन को क्रेडिट होना था, नमन को क्रेडिट हुआ है. नमन के अकाउंट को छेड़ने का कोई मतलब नहीं है. गलती से क्रेडिट हो चुका है कौन से अकाउंट को? सेल्स अकाउंट को. तो इसको सुधारने के लिए सेल्स को करना पड़ेगा डेबिट. दूसरी बात, नमन से तो क्या किए थे? परचेस. एंट्री कहां करनी चाहिए थी? परचेस अकाउंट में. की क्या? नहीं. तो मतलब है कि परचेस अकाउंट को डेबिट भी नहीं हुआ. तो अब हमें क्या करना चाहिए? परचेस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए. कितने से? 7,000 से. सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करना चाहिए. कितने से? 7,000 से. और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए. कितने से? 14,000 से. अब ये हो गई कंबाइंड एंट्री. आप चाहो तो दो सेपरेट एंट्री पास कर सकते हो. पहली सेपरेट एंट्री क्या होगी? परचेस को डेबिट, सस्पेंस को क्रेडिट. कितना? 7,000. दूसरी सिंपल एंट्री क्या होगी? सेल्स को डेबिट, सस्पेंस को क्रेडिट. कितने से? 7,000 से. अब चाहे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अपन कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते क्योंकि इसकी लेजर पोस्टिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. आओ फिर कंबाइंड एंट्री पास करते हैं. परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे. कितना? 700. सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करेंगे. 7,000. टू सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. 14,000. इज दैट ओके? बीइंग credit purchase from Naman was wrongly entered in sales book, now rectified. बहुत भारी मिस्टेक हुआ है. ध्यान से समझोगे तो इसका रेक्टिफिकेशन मिलेगा. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेसिक तो इसको करने में क्या जाएगी? दिक्कत जाएगी. यहां पे परचेस किया था पर डाला था सेल बुक में, पर जो नमन है उसके अकाउंट को बराबर क्या किया? क्रेडिट किया. तो वहां गड़बड़ नहीं हुई. सेल के क्रेडिट में ज्यादा चले गए थे 7,000 और परचेस के डेबिट में 7,000 गए नहीं थे. तो सेल के क्रेडिट में जो 7,000 ज्यादा गए थे उसको सुधारने के लिए सेल को करना पड़ा डेबिट. और परचेस के डेबिट में 7,000 नहीं गए थे वो डालने के लिए परचेस को भी करना पड़ा डेबिट. बात समझ में? बहुत अच्छा. रिटर्न इनवर्ड बुक को ओवरकास्ट किया. कितने से? 1,000 से. पहले तो आराम से शांति से ये सोचो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड? सेल रिटर्न की परचेस रिटर्न? सेल्स रिटर्न. सेल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न का क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए. तो सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते वक्त ज्यादा डेबिट कर दिया. कितने से? 1,000 से. इस गलती को सुधारने के लिए सेल रिटर्न अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा. कितने से? 1,000 से. सेल रिटर्न अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट. गलती को सुधारने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. तो डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस. एंट्री पास करो. सस्पेंस अकाउंट को डेबिट 1,000 टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 1,000 being
return inward book was overcasted by rupees 1000, now rectified. रिटर्न इनवर्ड बुक को ओवरकास्ट किया था 1000 से, अब इस गलती को हमने सुधार लिया है। पुढे चल, टोटल ऑफ सेल्स बुक रुपीज 10,000 वॉज नॉट पोस्टेड टू कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। जब हम सेल बुक बनाते हैं तो उसकी जो टोटल होती है वो सेल अकाउंट के कहां जाती है? क्रेडिट में कि डेबिट में? अरे सेल अकाउंट की टोटल का बैलेंस कहां जाता है? सेल बुक की टोटल का बैलेंस कहां जाता है? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। डाला क्या हमने? नहीं डाला। तो अब डालना चाहिए क्या? हाँ, क्या एंट्री पास करेंगे? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट। क्या लिखोगे नरेशन? being total of sales book was not posted to credit of sales account, now rectified। ये लोग वर्ड यूज करते हैं पोस्टेड, पर ये नहीं बताते कि पोस्टिंग डेबिट में होना चाहिए या क्रेडिट में, वो हमें खुद ही जज करना होता है। लास्ट है, मशीनरी परचेस की थी 10,000 की, वॉज पोस्टेड टू परचेस अकाउंट एज कितना? 5,000। बहुत भारी मिस्टेक हुआ है। बेवजह परचेस अकाउंट में पोस्टिंग हो गया 5,000 से। परचेस अकाउंट में कौन सा पोस्टिंग होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो ये गलती सुधारने के लिए पहले तो परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से? 5,000 से। तो डेबिट किसको करोगे? सच। एक गलती सुधर गई। फिर मशीनरी का जो परचेस है वो कहां डेबिट होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट में। हुआ क्या? नहीं। उसको सुधारने के लिए और क्या करना पड़ेगा? मशीनरी को डेबिट और सस्पेंस को क्रेडिट। तो दो एंट्री पास करेंगे। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000, टू परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5,000, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग परचेस ऑफ मशीन was wrongly debited to purchase account, now rectified। परचेस ऑफ मशीन रुपीज 10,000 पूरा डिटेल में लिख दो, was wrongly debited to purchase account as रुपीज 5,000। आप देखोगे तो क्वेश्चन से भी बेहतर हमारे नरेशन है। नरेशन में हम बहुत बेहतर तरीके से लिखते हैं कि मशीन परचेस की 10,000 की, जो रॉन्गली डेबिट कर दिया परचेस अकाउंट को। उन्होंने डेबिट किया ये वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? पोस्ट किया। पोस्ट हमें समझना होता है कि डेबिट में हुआ होगा या क्रेडिट। इसको रेक्टिफाई किया, पर यहां पे पूरी गलती सुधरी क्या? नहीं। मशीन अकाउंट को क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। मशीन अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था कितना? 10,000। तो मशीन को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नरेशन सेम रहा तो भी चलेगा। बन गया सब कुछ? कौन सा अकाउंट बनाओगे आप जीवन में?
आप ऊपर लिख सकते हो डेबिट और क्रेडिट। तो ये पूरा का पूरा हमारा जर्नल हमें देखना है और पहले से लेके आखिरी तक हर एंट्री सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करनी है। पहले तो ओपनिंग बैलेंस, डेबिट का ओपनिंग बैलेंस है या क्रेडिट का? सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? पक्का देखो, नहीं तो वहां से गलती हुई। कौन सी साइड बड़ी थी? क्रेडिट। तो 6000 कहां लिखने चाहिए? डेबिट में। क्या नाम से? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 6000। अब वन बाय वन सारी एंट्रियों को कहां पास किया जाएगा? सस्पेंस को डेबिट करो और रमाकांत को क्रेडिट करो। तो सस्पेंस के डेबिट में लिखो टू रमाकांत 2000। ये हो गई बेटा आपकी पहली एंट्री पास। दूसरे में आपको सस्पेंस के क्रेडिट में डालना है कितना? 14000। पर डेबिट में दो अकाउंट है, एक है परचेस और एक है क्या? सेल्स। तो बाय परचेस 7000, बाय सेल्स 7000। कंबाइन एंट्री इसलिए मना करता हूं कि फिर ऐसी लेजर पोस्टिंग करने में क्या जाती है? दिक्कत। अपने को तो ये दिख रहा है कि सस्पेंस के क्रेडिट में 14 लिखना है, एक सिंगल अमाउंट 14 लिख ले, अकाउंट तो टैली हो जाएगा, पर उसको बाय टू करने में क्या आएगी? दिक्कत। हालांकि वो क्रेडिट अकेला नहीं है, वो क्रेडिट दो अकाउंट के डेबिट से बना हुआ है, तो इसकी पोस्टिंग कुछ इस तरह से की जाएगी। अब ये आसान था इसलिए कंबाइंड एंट्री कर ली, नहीं होता तो दो एंट्री करते, परचेस को डेबिट, सस्पेंस को क्रेडिट, सेल को डेबिट, सस्पेंस को क्रेडिट। तो बराबर सस्पेंस के क्रेडिट में 14000 ही जाते। आगे सस्पेंस के डेबिट में लिखना है आपको 1000 टू रिटर्न इनवर्ड के नाम से। टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 1000। फिर सस्पेंस के डेबिट में लिखना है टू सेल्स के नाम से 10000। सस्पेंस के फिर से डेबिट में जाके लिखना है 5000 टू परचेस के नाम से। और सस्पेंस के क्रेडिट में जाके लिखने आपको 10000 बाय मशीन के नाम से। टैली हो गया? कितना? डेबिट की टोटल 24000, तो क्रेडिट की टोटल भी कितनी? 24। जमा। अब क्या बचा? 9th और 10th। इच्छा है? होमवर्क मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। कर सकते हो? जमेगा क्या? चलो फिर ऑल द बेस्ट। कल संडे है, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क। पेज नंबर कौन सा है टेक्स्ट बुक का? 270। कर लोगे? ठीक है, देन सी यू टुमारो। जा सकते हो। बाय बाय।